Hello dear guys, I always pray for your health and happiness. तो गाइस आज मैं फिफ्थ प्रैक्टिस सेट देने जा रहा हूं जो नंबर से ही लिया गया है। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखेंगे क्योंकि इससे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा और सेंटेंस भी इंप्रूव होगा। जब सेंटेंस आपका सही होगा तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं या लिख सकते हैं या समझ सकते हैं सही। तो आए हम लोग ये फिफ्थ प्रैक्टिस सेट को जिसमें फिल इन दी ब्लैंक्स दिया गया है, इसके ब्रैकेट्स में दिया गया है ऑप्शन। उस ऑप्शन से आपको फिल करना है। पहले आप फिल करेंगे, फिर इसके बाद मैं फिल करूंगा, फिर इसके बाद आप उससे मिलाकर देखेंगे कि कितना आपका राइट है या रॉन्ग है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में ये टॉपिक जो नंबर टॉपिक है वो कितना आपको समझ में आया। तो आए हम लोग इसे अच्छी तरह से समझने की प्रयास करें। तो देखें यहां दिया गया है नंबर में फिफ्थ प्रैक्टिस सेट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स में दिया गया है, इसी में से इसमें फिल करना है। तो 10 सेंटेंसेस दिया गया है, आप इसे ध्यान से फिल करने की प्रयास करें। पहले देखें, द रूम इज फुल ऑफ। तो द रूम इज फुल ऑफ, अब इसमें फर्नीचर्स होगा या फर्नीचर होगा। आपको नंबर में 15 जो रूल्स दिया गया है उसमें आपको अच्छी तरह से समझाए हैं कि इसमें कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। ये जो फर्नीचर, ये फर्नीचर सिंगुलर में आता है कि प्लूरल में आता है, तो ध्यान से आप देखेंगे इसमें क्या आएगा। तो देखिए इसमें आएगा फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर होता ही नहीं है, ऑलवेज फर्नीचर होता है, ये सिंगुलर में आता है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर बस। नंबर सेकेंड सेंटेंस में देखें, ही गेव मी 5 डैश रुपीज। तो 100 रुपीज आएगा या 100 रुपीज आएगा। इसमें ये अंडरलाइन कर देता हूं, इसमें तो ये आया, इसमें कौन सा आएगा आप पहले फिल करें फिर मैं बताता हूं। तो इसमें ही गेव मी 500 आएगा, 100 रुपीज, ना कि हंड्रेड्स। 5 के साथ 100 फिक्स कर दिया गया है, तो 100 रुपीज। इस तरह से सेंटेंस नंबर 3 में देखें, 5 डैश एक्स आर टू बी बॉट। तो इसमें डजन है, डजन्स है, और डजन आएगा, डजन्स आएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे 5 डजन, नॉट डजन्स, 5 डजन। एक्स, क्योंकि 5 के बाद में हमेशा ये सिंगुलर डजन आता है, ये प्लूरल हो जाता है, प्लूरल। अब इसमें सेंटेंस नंबर 4 में देखें, ही फेल्ड 5 इन हिज क्लास। तो इसमें क्या आएगा, टाइम आएगा, टाइम्स आएगा, फिल करें। तो ही फेल्ड 5 टाइम्स, अब इसमें टाइम्स आ जाएगा, 5 बार यहां पे टाइम्स दिया जाएगा। ही फेल्ड 5 टाइम्स इन हिज क्लास, यानी 5वीं बार, 5 बार वो परीक्षा में अपने क्लास में फेल हो गया।
अब देखें सेंटेंस नंबर 5 में, द डैश आर ग्राजिंग इन द फील्ड, कैटल या कैटल्स, तो कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है, और कैटल हमेशा प्लूरल में आता है, इसलिए यहां पर आर दिया हुआ है, कैटल। द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड। सेंटेंस नंबर 6 में देखें, द क्राउड डैश वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। अब इसमें वर्ब वाज और वर दिया गया है। अब ये जो सब्जेक्ट है क्राउड को हम सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल मानेंगे? तो क्राउड कलेक्टिव नाउन होता है और ये सिंगुलर माना गया है, इसलिए यहां पे वाज, प्लूरल के साथ वर आता है, सिंगुलर के साथ वाज आता है, तो वाज आएगा, वाज। रूल नंबर 7 में देखें, योर सीजर्स डैश नॉट वेरी शार्प। अब इसमें देखें क्या आएगा, ईज आएगा, आर आएगा, तो इसमें क्या है, योर सीजर्स प्लूरल होगा, इसको प्लूरल माना गया है। अ पेयर ऑफ सीजर नहीं है, अ पेयर ऑफ सीजर्स होगा तो सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन यहां सीजर्स है जिसको प्लूरल माना जाएगा, तो प्लूरल माना जाएगा तो इसके साथ क्या रहेगा, आर। द कमिटी डैश डिवाइडेड इनटू इट्स ओपिनियन। कमिटी भी कौन सा नाउन है, या एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, ई लगना चाहिए, आर लगना चाहिए। ध्यान से देखें, तो इसके साथ है कमिटी के साथ ई जाना चाहिए, ये सिंगुलर हो जाएगा। द कमिटी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, इससे यहां पर कमिटी प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, लेकिन यहां पर सिंगुलर आएगा क्योंकि इट्स दिया गया है। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 9 में देखें, अ पेयर ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग। अब यहां पर वाज आएगा, वर आएगा, जब भी अ पेयर ऑफ लग जाएगा, अ पेयर ऑफ बर्ड्स, इसका मतलब एक बर्ड्स का पेयर है, इसलिए यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, इसलिए यहां पर वाज आएगा, वाज। और सेंटेंस नंबर 10 में देखें लास्ट, गुड न्यूज। तो गुड न्यूज को सिंगुलर माना गया है कि प्लूरल माना गया है? आपको बताया गया है कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, एस आने के बाद भी उसको सिंगुलर माना जाता है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, वाज, इसलिए यहां पे वाज वर्ब में से वाज आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये 5th प्रैक्टिस सेट है। अब इसके बाद मैं जेंडर टॉपिक लेकर आऊंगा। जेंडर टॉपिक को भी अच्छी तरह से आप लोग समझेंगे, क्योंकि ये नाउन का ये सब पार्ट है। अगर हम नाउन कंप्लीट करते हैं और फिर इसके बाद नंबर कंप्लीट नहीं करेंगे, जेंडर कंप्लीट नहीं करेंगे, इसके बाद आएगा केस जिसको हम हिंदी में कारक कहते हैं, और जेंडर को लिंग कहते हैं। तो ये सब अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारा नाउन जो टॉपिक है या नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आता है वो अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए इन सभी को कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में, समझने में, बोलने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फिर अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, जो नए आए हैं अवश्य, जो नए देख रहे होंगे वो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई कमी महसूस हो तो कमेंट भी करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।